नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। कैसे हो सब? बढ़िया हो? जय महाकाली बोल दीजिए जल्दी से, क्योंकि ये टॉपिक भी आपको समझ में आने वाला है। बिल्कुल समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। इसमें हमारी ट्रिक भी रहेगी। कौन कौन से तत्ववादी यंत्र हैं उनकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा और उनका एक एक वर्णन भी करके बताऊंगा। ठीक है साहब? जय महाकाली। शुरुआत कर रहा हूं मैं राजस्थान के प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र। देखिए, वाद्य यंत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला आता है तत्ववाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र क्या होता है दोस्तों? ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती हैं। स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, यानी इनमें तार लगे होते हैं, उनसे स्वर उत्पन्न होते हैं। दूसरा वाद्य यंत्र है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र मेरे प्यारे दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, सुशिर वाद्य यंत्र। इसका मतलब ये हो गया फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। फूंक कर बजाए जाने वाले, फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र, उनको कहते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। तीसरे नंबर पर है अवनत वाद्य यंत्र। अवनत वाद्य यंत्र, ये वो वाद्य यंत्र होते हैं, ये वो वाद्य यंत्र होते हैं जो खाल से मढ़े होते हैं। खाल से मढ़े हुए, यानी खाल से निर्मित, यानी खाल से निर्मित होते हैं। खाल से निर्मित वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अवनत। और चौथा होता है दोस्तों घन वाद्य यंत्र। कौन सा? घन वाद्य यंत्र। ये वो वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु से निर्मित होते हैं। जो धातु से निर्मित होते हैं, जो धातु से निर्मित होते हैं और जिनके टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती हैं। तो कितने प्रकार के वाद्य यंत्र हो गए? 4। तत्ववाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद्ध वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। बात समझ में आ गई? हम देखिए सबसे पहले तत्ववाद्य यंत्र की चर्चा करेंगे। तत्ववाद्य यंत्र की चर्चा करेंगे। तत्ववाद्य यंत्र कौन सा है, कौन सा नहीं है, यहाँ से प्रश्न लगभग आता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है, कौन सा नहीं है। तो तत्ववाद्य यंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तत्ववाद्य यंत्र, ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है? जय महाकाली बोल दीजिए। ट्रिक बताने वाला हूं मैं, शानदार ट्रिक है दोस्तों। देखिए, रावण ने देखा होगा, रावण को देखा? ये रावण था। कौन था दोस्तों? रावण। रावण, रावण की एक सासू थी। रावण की एक सासू, रावण की एक सासू। और उस गांव में एक पंगु गुजरी रहती थी। कौन रहती दोस्तों? पंगु गुजरी। देखते जाइए, ट्रिक अपने आप ही समझ में आ जाएगी। रावण की एक सासू ने, पहले मैं लिख देता हूं, चलिए पे समझाता हूं। रावण की एक सासू ने पंगु गुजरी, रावण की एक सासू ने पंगु गुजरी के दुख में रह रहकर तंज कसा। रह रहकर तंज कसा। किसको याद नहीं होगी? सबको याद हो जाएगी। रावण की एक सासू ने पंगु गुजरी के दुख में रह रहकर तंज कसा। मेरे प्यारे दोस्तों, रावण की एक सासू थी और उसी गांव में एक पंगु गुजरी रहती थी। पंगु गुजरी के बहुत दुख था, लेकिन ये सासू क्या करती थी? रावण की रह रहकर टोंट कसती थी, जिसे हम बोलेंगे तंज कसती थी। तो रावण की कौन थी? एक सासू। उसने क्या किया? पंगु गुजरी, उसके क्या था? दुख था। और दुख में वो सासू क्या करती थी? रावण की रह रह कर तंज कसती थी। तो मेरी ट्रिक क्या हुई दोस्तों? रावण की एक सासू ने
पंगु गुजरी के दुख में रह रहकर तंज कसा। रावण की एक सासू ने पंगु गुजरी के दुख में रह रहकर तंज कसा। ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय महाकाली। इसका अर्थ बताता हूँ मैं। रावण, इस रावण से बनेगा दोस्तों रावण हत्ता। क्या बनेगा दोस्तों? रावण हत्ता। एक से बनेगा एक तारा या इक तारा भी इसे बोलते हैं। एक तारा या इक तारा। सा, इस सा से बनेगा दोस्तों, सा से बनेगा सारंगी। सा से क्या बनेगा दोस्तों? सारंगी। सु, सु से बनेगा सुरिंदा। और एक और आता है सुरमंडल। सुरिंदा और सुरमंडल। इसके बाद ने से कुछ नहीं बनेगा। पंगु, यहाँ से ध्यान रखेंगे पंगु। पंगु से दो वाद्य यंत्र निकल के आएंगे। एक तो आएगा भपंग और एक आएगा अपंग। भपंग और अपंग। वहाँ लिखा मैंने पंगु, पंगु से पंग समझ लेना। तो भपंग और अपंग। पंगु से कितने अर्थ निकलेंगे? दो, भपंग और अपंग। इसके बाद आ रहे हैं दोस्तों गुजरी। क्या आ रहा है? गुजरी। गुजरी खुद एक वाद्य यंत्र है। परीक्षा में आ जाए गुजरी क्या है तो आप क्या करके आ जाएंगे? ये एक प्रकार की जाति है। नहीं नहीं भाई साहब, ये गुजरी जाति नहीं है। क्या है? वाद्य यंत्र है। अगर वाद्य यंत्र करके आ जाएंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो गुजरी क्या है? गुजरी एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है, ध्यान रख लेना। तो गुजरी हो गया। दू, इस दू से बनेगा दुका को। दू से बनेगा दुका को। ख से कुछ नहीं बनेगा, में से कुछ नहीं बनेगा। इस रे से बनेगा रबाब। रे से बनेगा रबाब। इस रे से बनेगा रबाज। रबाज। इस तय से बनेगा तंदूरा। तंदूरा। इस जय से बनेगा जंतर। जैसे बनेगा जंतर। कैसे वापस ले लीजिएगा? तमाइचा। सा से वापस ले लेना सारंगी। बात खत्म। लेकिन एक चीज और याद रख लेना, चिकारा। ये वाद्य यंत्र है तत्व वाद्य यंत्र। किसके समझ में नहीं आई? बात समझ में नहीं आई तो देख लेना। तत्व वाद्य यंत्र की ट्रिक। रावण की एक सासू, उसने क्या किया? पंगु गुजरी के दुख में, पंगु गुजरी के बेचारी के बहुत दुख था तो रावण की सासू क्या करती थी? रह रहकर टोंट कसती थी। तो रावण की एक सासू ने पंगु गुजरी के दुख में रह रहकर तंज कसा। इसी में मेरे तत्ववादी यंत्र समाप्त हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो जय महाकाली बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जय महाकाली। अब हम देख रहे हैं दोस्तों एक एक का वर्णन। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ रावण हत्ता। रावण हत्ता। तो मेरे प्यारे दोस्तों रावण हत्ता क्या था? सभी तत्ववादी यंत्रों में, सभी तत्ववादी यंत्रों में, सभी तत्ववादी यंत्रों में सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन। प्रश्न पूछा जा सकता है कि तत्ववाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन यंत्र कौन सा है? तो वो है रावण हत्ता। क्योंकि रावण सबसे पहले आया था, ना आपने देखा ना मैंने देखा, इसलिए ये सबसे पहले आया था तत्ववाद्य यंत्रों में। ये भी याद रखना है कि तत्ववाद्य यंत्रों में सबसे पहले कौन आया था? रावण। तो रावण हत्ता हो जाएगा। तो सभी तत्ववादी यंत्रों में सबसे प्राचीन पूछे तो क्या होगा? रावण हत्ता। इसके अलावा देखिए रावण हत्ता आधे कटे हुए नारियल की खोल व बकरे की खाल, बकरे की खाल से निर्मित होता है। बकरे की खाल से निर्मित होता है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आधे कटे हुए नारियल की खोल व बकरे की खाल से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है?
तो वह है दोस्तों रावण हत्ता। याद कैसे रखेंगे? देखिए रावण है बकरे बहुत खाता था। क्या करता? बकरे बहुत खाता था और नारियल भी बहुत खाता था। इसलिए नारियल और बकरे की खाल जहाँ से उठा के प्रश्न पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? रावण हत्ता, यानी आधे कटे हुए नारियल की खोल व बकरे की खाल से निर्मित वाद्य यंत्र रावण हत्ता है। बात समझ में आ रही? ठीक साहब, आगे देखिए। रामदेव जी और पाबूजी, रामदेव जी और पाबूजी, इनकी पढ़ है। रामदेव जी की पढ़ और पाबूजी की पढ़। तो रामदेव जी की पढ़ के वाचन में कामड़ जाति के भोपे, इनको प्रयोग में लेते हैं। जबकि पाबूजी की पढ़ के वाचन में, पाबूजी की पढ़ के वाचन में नायक जाति के भोपे, नायक जाति के भोपे, इसका प्रयोग करते हैं। साहब याद कैसे रखेंगे? रामदेव जी याद आ जाएगा क्या? बिल्कुल याद आ जाएगा। देखो रावण, रावण को किसने मारा? राम ने मारा, तो ये रामदेव जी हो गए। ठीक है, राम से याद रखना रामदेव जी। और रावण ये है पाबूजी। पाबूजी को किसका अवतार मानते हैं? पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। तो रावण को मारने में योगदान किसका था? राम जी का और पाबूजी का। इसलिए रामदेव जी की फड़ के वचन में और पाबूजी की फड़ के वचन में किन का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्या का। दूसरा वाद्य यंत्र देखेंगे सारंगी। क्या है दोस्तों? सारंगी। इस सारंगी में 27 तार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 27 तार होते हैं और इसे सुरीला वाद्य यंत्र कहा जाता है। सुरीला वाद्य यंत्र, सुरीला वाद्य यंत्र कहा जाता है। और जितने भी तत्व वाद्य यंत्र हैं तो उन तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी। यहाँ पे रावण हत्या में मैंने बताया तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन, और यहाँ सारंगी में मैं बता रहा हूँ तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ। इसे सुरीला वाद्य यंत्र भी कहा जाता है और यह सागवान की लकड़ी से निर्मित होता है। सागवान की लकड़ी से निर्मित होता है, सागवान की लकड़ी से निर्मित होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के लोग, लंगा जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं? एक बार जय महाकाली बोल दीजिए। जय महाकाली। अगला वाद्य यंत्र ले रहा हूं मैं दोस्तों, एकतारा। एकतारा, जिसे एक तारा भी कहा जाता है। देखिए ये एकतारा जो है वो एक तार या दो तार से भी बना होता है। एक तारा में एक तार भी हो सकता है और दो तार भी हो सकते हैं। और सभी वाद्य यंत्र हैं, सभी वाद्य यंत्रों में, सभी वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन है। सभी वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? वो है एकतारा। अगर मैं बात करूं सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की तो वो कौन सा बताएंगे? एकतारा। अगर मैं कहूं कि तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन तो वहाँ क्या बताएंगे? रावण हत्या। और सभी वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन पूछूं तो वो है एकतारा। यह सबसे प्राचीन है इसलिए इसे आदि या मूल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। आदि या मूल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। और नारद जी और मीराबाई, नारद जी और मीराबाई का संबंध इसी से है। किससे है दोस्तों? एकतारा से इनका संबंध है। आदि या मूल वाद्य यंत्र देखिए,
तारा था। आसमान में तारे देखे ना आपने, वो तारे हमने जन्म लिया तब भी थे, नहीं लिया तब भी थे। तो ये आदि यानी मूल, प्राचीन समय से भी ये था, यानी सबसे प्राचीन क्या था? तारा। तो यह याद रखेंगे, सबसे प्राचीन तारा से क्या याद रखेंगे? एक तारा। ठीक है, अगला मैं ले रहा हूँ भपंग। ये भी एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है और इसकी आकृति डमरू के समान होती है। इसकी आकृति डमरू के समान होती हैं और इसके प्रमुख कलाकार तो इसके प्रमुख कलाकार थे दोस्तों जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है कि जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? भपंग। और यह अलवर के जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। अलवर के जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। एक और देखिए कमाइचा भी एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है और इसे ईरानी वाद्य यंत्र कहा जाता है। किसे? कमाइचा को ईरानी वाद्य यंत्र कहा जाता है और इसे सारंगी की रानी भी कहते हैं। सारंगी की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? कमाइचा को, सारंगी की रानी। और यह सारंगी और रावण हत्ता से मिलता जुलता है। इसके अलावा इसका जो प्रयोग कौन करते हैं? मांगणियार जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक प्रयोग कौन करते हैं? मांगणियार जाति के लोग। अब देखिए कमाइचा याद कैसे रखेंगे दोस्तों? सारंगी की रानी है तो क्या हुआ? कमा के तो खाना पड़ेगा, तो रानी है तो कमा ले, रानी है तो क्या हो गया? इसके अलावा मांगणियार, इससे याद रखेंगे मांग के कमा, लेकिन कमा तो खाना पड़ेगा। रानी है तो भी कमा, मांग के कमा या कमा के मांग, कुछ भी कर, मांग के कमा या कमा के मांग। तो मांग से याद रखेंगे कमा से याद रखेंगे मांग। तो मांग के कमा या कमा से कमा मांग। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। जय महाकाली, समझ में आ रही ना? समझ में आ जाएगी, आप शांत भाव से देखते रहें। छठा वाद्य यंत्र में ले रहा हूँ दोस्तों जंतर। कौन सा? जंतर। देव नारायण जी की पढ़ के वाचन के समय गुर्जर जाति के लोग अपने गले में डालकर इसका प्रयोग करते हैं। तो देव नारायण जी की पढ़ के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो जंतर। और मैंने पहले बताया रामदेव जी की पढ़ के वाचन के समय किसका प्रयोग होगा? रावण हत्ता। तो ये जंतर है, इसकी आकृति वीणा के समान होती है। जंतर की आकृति वीणा के समान होती है। किसके समान होती है दोस्तों? वीणा के समान होती है। ठीक है, अगला वाद्य यंत्र मैं ले रहा हूँ दोस्तों, वो अगला वाद्य यंत्र है रबाब। क्या है दोस्तों? रबाब। यह रबाब है, इस रबाब में 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं दोस्तों? 4 तार होते हैं और टोंक में मुसलमान जाति के लोग इनका प्रयोग करते हैं और अलवर में मेव जाति के लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो रबाब में 4 तार होते हैं और प्रयोग कौन करते हैं? टोंक में मुसलमान इनका प्रयोग करते हैं और अलवर में मेव जाति के लोग इनको
प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा एक और है गुजरी। देखिए गुजरी जो तत्वाद्य यंत्र है यह रावण हत्था से मिलता जुलता है, रावण हत्था से मिलता जुलता है, मिलता जुलता। तो साहब ये महत्वपूर्ण तत्वाद्य यंत्र थे जो मैंने बता दिए हैं। आपने अगर ढंग से पढ़े होंगे या ढंग से वीडियो देखा होगा तो मैं ये नहीं कहता कि आपको याद नहीं हुए, आपको सब याद हो गया होगा। ये आप स्वयं देख लें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हमेशा क्विज होती हैं और आप उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय महाकाली, धन्यवाद।